वो उसी क्लिनिक की ओनर थी, मोनिका। वेद की तीखी बातें सुनकर उसका पारा चढ़ गया। एक्सक्यूज मी, तुम्हें किसी से बात करने का तमीज है भी या नहीं? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की? वेद ने पलटकर जवाब में सार्कास्टिकली कहा। वैसे ही जैसे तुम्हारी मुझे देखते ही जज करने की हिम्मत हुई। तब वेद ने फिर कंधे उचकाते हुए आगे कहा, मैं यहां तमीज सीखने सिखाने नहीं आया था। पेशेंट कहाँ है? मोनिका के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। तभी अंदर से एक सॉफ्ट आवाज आई, मोनिका उसे अंदर भेजो। यह सुनकर मोनिका ने अपने गुस्से का घूंट निकलते हुए वेद को वार्निंग दी। एक बात सुन लो, अगर तुम कोई नीम हकीम हो तो अभी यहां से चले जाओ, क्योंकि अगर तुमने मैडम का गलत इलाज किया तो पूरा मुंबई शहर भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा, समझे? वेद ने मोनिका को देखकर जवाब में कहा, ओ हेलो, तुम्हें मैं नीम हकीम लगता हूं? जब तुम पैदा हुई थी तो क्या सीधी पैदा हुई थी, या फिर बचपन में लगी चोट से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? किसी ने सिखाया नहीं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर? ये कहकर मोनिका का जवाब सुने बिना ही वेद सामने के कमरे के अंदर आ गया। कमरे में एक 55 साल की शांत महिला बैठी थी। जैसे ही वेद ने उस औरत को गौर से देखा, उसने तुरंत कई चीजें नोटिस की। वेद मन में ही बोला, इंटरेस्टिंग, इसके हाथों में कैलसेस है जो मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग से बनते हैं। नाखून शॉर्ट बट स्ट्रॉन्ग है, क्लियरली फाइटिंग बैकग्राउंड से है। चेहरे पर मेकअप के नीचे छुपे हैं स्कार मार्क्स। ये कोई ऑर्डिनरी टीचर तो नहीं है। उस लेडी ने वेद को देखकर कहा, तुम्हें कमिश्नर ने भेजा है तो सोच समझ कर भेजा होगा। मैं जानती हूँ मेरा ट्रीटमेंट करना अब किसी के बस की बात नहीं, इसलिए तुम भी प्रेशर फील मत करना। तब वेद ने अवंतिका के पोस्चर को ऑब्जर्व करते हुए कहा, मैं ट्रीटमेंट कर पाऊंगा या नहीं ये तो मैं डिसाइड करूंगा। वैसे आपको देखकर ये नहीं लग रहा कि आप सुसाइड करना चाहती होंगे। इससे पहले अवंतिका जवाब देती, मोनिका अंदर आई और भड़कते हुए वेद पर चिल्लाई, मैंने कहा था ना कि यह इलाज नहीं कर पाएगा। इसे तो ये तक पता नहीं है कि पेशेंट के साथ कैसे बात करनी चाहिए। अवंतिका मैडम, हम भी इसके साथ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पता नहीं कमिश्नर जैसा शातिर आदमी इसके बहकावे में कैसे आ गया। वेद ने मोनिका को इरिटेशन से देखकर पूछा, जब मैं और पेशेंट बात कर रहे हैं तो तुम बीच में क्यों बोल रही हो? बाहर जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा क्लिनिक है। मोनिका ने जिद की तो वेद ने मोनिका की बांह पकड़ी और उसे खींचते हुए बाहर ले जाकर उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मोनिका जोर जोर से चिल्लाती रही, लेकिन वेद ने उसकी एक नहीं सुनी। तो मोनिका को लगा कि कहीं वेद अवंतिका को नुकसान न पहुंचा दे। इधर वेद ने अवंतिका से कहा, अब सीरियसली बताइए, अब कौन है? टीचर है या कुछ और? अवंतिका ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं टीचर ही हूं। और तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? तुम्हें सिर्फ ट्रीटमेंट देने के लिए बुलाया है ना, उल्टे सीधे सवाल करने को नहीं। तब वेद ने गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, प्रॉब्लम दिखाइए। तो अवंतिका के पैर देखकर वेद की आंखें फटी की फटी रह गईं। अवंतिका के दोनों पैरों में मुट्ठी के साइज के बड़े बड़े लंप्स थे जो पूरे पैर को कवर कर रहे थे। लेकिन वेद की आंखों ने कुछ और भी नोटिस किया। वेद मन में बोला, ये नेचुरल लम्प्स नहीं है। ऐसा तो सिर्फ तब होता है जब भयानक पनिशमेंट दी जाती है, और ये ऐसे प्रॉब्लम्स तो मैंने सिर्फ हिमालय के गांव में देखे थे। इनके शरीर में ये कैसे आए? तभी अचानक तेज आवाज के साथ दरवाजा टूटा और मोनिका 3 हट्टे कट्टे आदमियों के साथ अंदर आई। उसने वेद की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, इस फ्रॉड को पकड़ लो और लीडर के आने तक ऐसी धुलाई करो कि कभी ये किसी को बेवकूफ ना बना पाए। वेद तो जैसे गुंडों से भिड़ने के लिए तैयार था। एक एक करके आओगे या एक साथ? उसका कॉन्फिडेंस देखकर मोनिका एक पल के लिए दंग रह गई। लेकिन वेद ऐसा रिएक्ट कर रहा था जैसे वो बॉडीगार्ड्स नहीं, पालतू। तभी अवंतिका ने गुस्से में कहा, मोनिका, तुम सबको बाहर ले जाओ। मैं कोई बच्ची नहीं हूं जो कोई मुझे बेवकूफ बनाएगा, और इसे कमिश्नर लाला ने भेजा है, वो इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे। मोनिका ने तीनों को बाहर भेजा, लेकिन खुद वहीं रुक गई और मन ही मन बोली, मैं यहीं रहूंगी ताकि इस चालू चपलेन पर नजर रख सकूं। वेद ने अपना बैग खोला और कुछ हर्ब्स निकाली। मोनिका की आंखें बड़ी हो गई। मोनिका ने सस्पिशियस टोन में पूछा, ये क्या है, जड़ी बूटियां? मोनिका ने फिर अवंतिका से कहा, मैडम, ये आपको बेवकूफ बना रहा है, कोई जड़ी बूटी से इलाज थोड़ी होता है। तब वेद ने शांति से जवाब दिया, अगर मॉडर्न मेडिसिन काम करती तो मुझे बुलाने की जरूरत ही क्यों होती? किसी बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा लेते ना। तुम लोगों ने हर तरह की मेडिसिन ट्राई कर ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ होगा। यह कहते हुए वेद ने अपने बैग से सिल्वर नीडल्स निकाली और अवंतिका के पैरों का चेकअप करते हुए पूछा, आप कोई नॉर्मल टीचर तो है नहीं, अगर आप सच नहीं बताएंगी तो मैं ट्रीटमेंट कैसे करूंगा? अवंतिका ने जवाब में कहा, मैं टीचर ही हूं। तब मोनिका वेद को देखकर गुस्से में बोली, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ट्रीटमेंट का मैडम के ऑक्यूपेशन से क्या लेना देना? वेद ने फाइनली गुस्से से मोनिका की तरफ देखा, तुम चुप नहीं रह सकती? ये तुम्हें बकरी की तरह पूरे टाइम मिमियाने की बीमारी है। मोनिका का मुंह खुला रह गया।
तुम्हारी ये हिम्मत? वेद ने जवाब दिया, हिम्मत तो बहुत है मुझ में, लेकिन पेशेंस लिमिटेड है, इसलिए अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। फिर वेद ने अवंतिका से कहा, देखिए मैडम, आपके पैरों में जो लंप है वो किसी ठंडी जगह में मिली है खास पनिशमेंट की वजह से, और ऐसी पनिशमेंट एक टीचर को मिलना इम्पॉसिबल है, और आपके हाथ ये ऐसे कठोर हैं जो लंबे वक्त तक हथियार पकड़ने से होते हैं। इसलिए ये तो क्लियर है कि आप मामूली टीचर नहीं हैं, लेकिन कमिश्नर ने भेजा है, इसलिए मैं आपके झूठ को नजरअंदाज करते हुए आपका ट्रीटमेंट कर रहा हूं। ये कहकर वेद अवंतिका के पैरों पर सिल्वर नीडल्स लगाने लगा। वहीं वेद की बात सुनकर अवंतिका और मोनिका शॉक्ड रह गई। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि वेद ने एक नजर में सब कुछ रिवील कर लिया था। दूसरी तरफ ग्रैंड रेस्टोरेंट में सोनिया बेसब्री से दरवाजे की तरफ देख रही थी। आज सुबह कियारा ने उसे इसी रेस्टोरेंट में आने को कहा था। दोपहर के 3 बजे कियारा गबीना के साथ रेस्टोरेंट के अंदर आई और कॉर्नर वाली टेबल पर सोनिया को देखकर उसकी तरफ बढ़ी। उसे देखते ही सोनिया तुरंत खड़ी हो गई और बोली, थैंक यू सो मच आने के लिए, मुझे पता है कि आप बहुत बिजी हैं। कियारा ने शार्प नजरों से उसे देखा और चेयर पर बैठते हुए बोली, सीधा पॉइंट पर आओ, तुम क्या चाहती हो? सोनिया ने इनोसेंट एक्सप्रेशन बनाते हुए कहा, एक्चुअली मैं एक लड़की होकर दूसरी लड़की को धोखा नहीं दे सकती, मैं आपके साथ गलत होते नहीं देख सकती। ये कहते हुए सोनिया ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए आगे कहा, कियारा जी, वेद ने जानबूझकर सावित्री देवी को फंसाया था, उसका शुरू से ही प्लान था कि आपसे शादी करके आपकी पूरी प्रॉपर्टी हड़प ले। यह सुनकर कियारा का दिमाग हिल गया। वेद से जुड़ी कई बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। वेद का अचानक से उसकी जिंदगी में आना, सावित्री देवी का उसे शादी के लिए फोर्स करना और फिर वेद को कंपनी के शेयर देना। लेकिन उसने सोनिया के सामने अपने मन के भावों को जाहिर नहीं होने दिया। कियारा ने सोनिया से सीधे सवाल किया, तुम्हें कैसे पता कि वेद की और मेरी शादी हुई है? सोनिया ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, उसने खुद बताया था, वो उस दिन बहुत खुश था, कह रहा था कि मेरे जैसी गरीब लड़की के साथ नहीं रहेगा क्योंकि उसे कियारा रायजादा से शादी करने का मौका मिल गया है। कियारा ने एक आईब्रो चढ़ाकर पूछा, तो तुम इतने दिनों तक मेरे सामने क्यों नहीं आई और तुम्हारा क्या रिश्ता है वेद से? सोनिया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी और अब मैं इसलिए सामने आई हूं क्योंकि अभी मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। उसने अपना पर्स खोला और प्रेगनेंसी रिपोर्ट सामने रखते हुए बोली, ये बच्चा वेद का है। यह सुनकर कियारा ने गुस्से में टेबल के नीचे कसकर अपनी मुट्ठी बांध ली। उसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि वेद इतना घटिया इंसान हो सकता था, लेकिन वो वेद के बारे में कुछ जानती भी तो नहीं थी। वो कहां से आया है, उसका परिवार कौन है और दादी से उसका कैसा कनेक्शन था, उसे कुछ भी तो नहीं पता। क्या सोनिया सच कह रही थी या ये कोई साजिश है? तब कियारा ने सोनिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए सख्ती से पूछा, ये बच्चा किसी और का भी तो हो सकता है, हम कैसे यकीन कर लें? सोनिया तुरंत फोन निकालकर कुछ सिलेक्टेड फोटोज दिखाई और फिर अपनी मैनिपुलेशन का मास्टरपीस प्ले करते हुए कहा, कियारा जी, मैं अपने बच्चे को बास्टर्ड नहीं बनने दूंगी। अगर आप वेद को डाइवोर्स दे दें तो वो मेरे पास वापस आ जाएगा। प्लीज, मैं सिर्फ अपने बच्चे का भला चाहती हूँ। आपके भी तो पेरेंट्स नहीं है, आप समझ सकते हैं कि बिना बाप के बच्चे की लाइफ कैसी होगी। प्लीज उसे छोड़ दीजिए ताकि वो मेरे पास वापस आ जाए। आई बेग यू, प्लीज। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।